जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 3 अप्रैल 2025 से पहले आवेदन कर चुके हैं तो आपके फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जिन छात्रों ने फॉर्म भरते समय गलती की है उनका फॉर्म यहां पर रिजेक्ट हो सकता है। ऐसा पहले भी सीएसएफ फायरमैन और पिछले बार ट्रेड्समैन की भर्ती में देखा गया था, क्योंकि बहुत सारे छात्रों ने उम्मीद के साथ फॉर्म भरे और फिजिकल की तैयारी शुरू की, लेकिन जब एडमिट कार्ड आया और उन्होंने डाउनलोड करना चाहा तो वहां पर रिजेक्टेड का ऑप्शन आ गया कि आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया है। अब देखिए, फॉर्म किन कारणों से रिजेक्ट होते हैं। अगर आपने भी ये गलती की है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है और आपकी तैयारी बेकार हो सकती है। अगर आपने ये गलती की है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट होने वाले हैं। आपको किसी और गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। देखिए, यह सब बातें नोटिफिकेशन में ही साफ साफ बताई जाती हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपने फॉर्म भरते समय फ़ोटो अपलोड किया, फिर सिग्नेचर अपलोड किया, फिर आपने पर्सनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, एड्रेस, आधार डिटेल्स सभी भरे, तो क्या इन्हीं चीज़ों से फॉर्म रिजेक्ट होता है? नहीं दोस्तों। अगर आपने डीओबी, डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, परसेंटेज या ईयर ऑफ पासिंग में कोई गलती की है तो आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे। अब बात आती है कि फॉर्म किन कारणों से रिजेक्ट होते हैं। तो फॉर्म दोस्तों यहाँ पर 2 ही कारणों से रिजेक्ट होते हैं। पहला आपका पासपोर्ट साइज फोटो और सेकंड जो है सिग्नेचर। इन्हीं 2 रीजन से आप सभी के फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट होते हैं। अगर इन दोनों में से आपने कोई गलती की है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। और दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दें, आप सभी के सीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम के लिए एक पीडीएफ को तैयार किया गया है जिसमें आप सभी को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर केवल उन्हीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड किया गया है जो आपके सीएसएफ ट्रेड्समैन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें सीएसएफ ट्रेड्समैन प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, वहां से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है। यानी ओल्ड और लेटेस्ट क्वेश्चन को मिलाकर इस पीडीएफ को बनाया गया है। जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को ऐड किया गया है। तो अगर दोस्तों आप सभी सीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं तो आप इस पीडीएफ को लेकर जरूर पढ़िए, क्योंकि इस पीडीएफ में सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड है जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो अगर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर को नोट करना है और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है सीएसएफ ट्रेड्समैन पीडीएफ। वहां पर आप सभी को पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और दोस्तों, इस पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 88 रुपये रखा गया, यानी 100 रुपये के अंदर, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से कर सके। तो जाइए, पीडीएफ को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिए। अब जानिए सिग्नेचर से जुड़ी क्या गलती होती है जिससे आप सभी का फॉर्म रिजेक्ट होता है। अगर आपने सिग्नेचर किया और उसे गलत तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर दिया, जैसे सिग्नेचर छोटा किया लेकिन पूरे पेज को क्रॉप कर दिया और अपलोड कर दिया, तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सिग्नेचर जितने हिस्से में किया गया है उतने हिस्से का ही इमेज लेकर अपलोड करना चाहिए। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप सभी को डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने किसी जानकार से फॉर्म भरवाया होगा जो कि हमेशा फॉर्म अप्लाई करता है, उसे ये जानकारी होती है कि सिग्नेचर का सिर्फ उतना ही हिस्सा अपलोड करना चाहिए, तो शायद हो सकता है कि ऐसी गलती ना की हो। लेकिन कई बार छोटी सी गलती के कारण फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं फोटो की। फोटो अपलोड करने में क्या गलती होती है जिससे यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। मान लीजिए आपका फोटो पासपोर्ट साइज का है, उसमें आपका चेहरा, दोनों कान, नाक और मुंह साफ दिखाई दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने कैप पहना है, मुंह ढका हुआ है, सनग्लासेस लगाए हैं, तो यह फोटो रिजेक्ट हो जाएगा। पासपोर्ट साइज फोटो में ध्यान देना कि फोटो बिल्कुल साफ हो, दोनों कान दिखाई दे रहे हो, मुंह पर कुछ भी ना हो, तभी फॉर्म एक्सेप्ट होगा। फोटो पर डीओपी होना चाहिए। डीओपी का मतलब होता है डेट ऑफ फोटो, यानी आपने जो फोटो लगाया है उसकी डेट क्या है। नोटिफिकेशन में बताया गया था कि लेटेस्ट 3 महीने के अंदर का ही पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। अगर आपने बिना डेट के फोटो अपलोड किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। 2022 में यही रीजन था
कि फॉर्म रिजेक्ट हुए थे 2024 और 2025 में, क्या होगा ये पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर पहले ऐसा हुआ है तो अब भी हो सकता है। अगर आपने 3 महीने का अंदर का ही फोटो लिया है और उस पर डेट भी सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ छात्र 6 महीने पुराना फोटो लगाते हैं और उस पर 3 महीने पुरानी डेट डाल देते हैं, तब भी फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने सीधा पुराना फोटो अपलोड कर दिया और डेट नहीं लिखा तो रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए तुरंत अपना एप्लीकेशन प्रिंट निकलवाइए और चेक करिए क्या आपके फोटो पर डेट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों, फिजिकल आप सभी के कब से होने वाले हैं। फिजिकल के साथ साथ आपका ट्रेड टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी भी होगा। ये सब एक साथ होगा, इसलिए डिपार्टमेंट को तैयारी में समय लगता है। बोर्ड जो सेंटर पर जाएगा उसमें अलग अलग टीम होती हैं। एक टीम डॉक्यूमेंट चेक करेगी, एक फिजिकल देखेगी, एक डीवी देखेगी, इसलिए लगभग 2 महीने का समय लग सकता है। जो फॉर्म की अंतिम तिथि थी वो 3 अप्रैल थी। उसके बाद अप्रैल, मई और फिर जून, तो फिजिकल आपके जुलाई महीने में शुरू हो सकते हैं, इसलिए तैयारी में लगे रहिए। आप किस ट्रेड के लिए आवेदन किए नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ट्रेड टेस्ट की प्रॉपर वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप सीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिजिकल शुरू होते ही आपको ग्राउंड से लाइव अपडेट मिलेंगे, कितने छात्र फेल हो रहे हैं, डीबी में कितने फेल हो रहे हैं, सारी जानकारी इस चैनल पर मिलेगी। इसलिए बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर करिए ताकि फ्यूचर की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को डरने की ज़रूरत नहीं है। एडमिट कार्ड जैसे ही आएगा आपको जानकारी दी जाएगी। फिजिकल आप सभी के जुलाई में शुरू होने की संभावना है। और दोस्तों आप सभी के फिजिकल में 1600 मीटर दौड़ होगा, उसे आप सभी को 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर पूरा करना होगा। और इस भर्ती में आप सभी की हाइट जो है 170 सेंटीमीटर लगने वाली है। तो अगर आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है तभी आप सभी भर्ती देखने जाइएगा, नहीं तो आप सभी को दौड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा अगर आप सबकी हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है। इन सब चीज़ों का आप सभी को ध्यान रखना है। बड़े बदलाव ये हो सकते हैं कि फिजिकल में RFID का प्रयोग हो सकता है, जिसमें आपकी दौड़ में जो है आपके पैर में चिप लगाकर आप सभी का दौड़ करवाया जाएगा, टाइम रिकॉर्ड किया जाएगा। हाइट, चेस्ट और वेट की माप भी कंप्यूटराइज सिस्टम से हो सकती है। आपको डरना नहीं है, अगर सिस्टमाइज प्रक्रिया होती है तो भी आप पास कर सकते हैं अगर आपने ईमानदारी से पूरी मेहनत की है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने आप सभी को पूरी जानकारी दे दी है सीएसएफ ट्रेड्समैन भर्ती के बारे में। तो अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।